प्लेयर में एक प्लेयर है जो कि श्रीलंका के होटल में कुछ ऐसा करके आया किसी लड़की के साथ कि अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, और इवन इंडियन मीडिया जो कि यहाँ पर जिनका खैर लेना देना नहीं है, वो तो खैर हमें सुबह से रोंदे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, इतनी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रिपोर्टेडली एक बहुत बड़ी न्यूज निकल। चाहूंगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने, और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए, वो बड़ी जलालत की पाकिस्तान के उस क्रिकेटर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर चीमा साहब वो आ गए, उन्होंने मामला रफा दफा कराया, मामला पीसीबी को रिपोर्ट हुआ, पीसीबी ने उस खिलाड़ी को फाइन ठोक दिया, ये खबर आई। ये खबर सोशल मीडिया पे जिसे कहते हैं आग की तरह फैल गई। किसी का लिया गया, लेकिन एक प्लेयर ने खुद ही जो है कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया और एक जर्नलिस्ट को जो है तड़िया लगा दिया। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक मतलब तड़ीबाज किस्म का एक प्रेस रिलीज इशू की कल रात को, जिसमें लिखा गया कि जी एजेंडा ड्रिवन फेक न्यूज टारगेटिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर प्लेयर्स इज अनएक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड। द रिपोर्टर must publicly apologize without delay, failing which the PCB will take all necessary steps to ensure such malicious conduct is dealt with firmly and nipped in the bud. Okay जी। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज जरूर साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज एक और, चले आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 क्रिकेटर्स के बारे में वैसे तो पहले जब ये रिपोर्ट आई तो कहा गया कि भाई एक अननेम्ड क्रिकेटर है, यानी कि उसका नाम अब तक रिवील नहीं किया गया, एक क्रिकेटर, पूरी टीम नहीं, एक क्रिकेटर ने यहाँ पर श्रीलंका के होटल के अंदर एक खातून जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेटर थी या फिर जो भी थी, उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी मीन या तो उनको गंदे इशारे किए होंगे कि भैया, मतलब भैया नहीं, मतलब गंदे इशारे की तो भैया कहां से आ जाएगा, या तो कोई गंदे इशारे किए होंगे या कोई गलत टच किया होगा या फिर कुछ अजीबोगरीब सी बात बोली होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और उस जो वेटर थी उसने जाके अपनी मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने, इतनी पाखंडी मैनेजमेंट है, उस टाइम पे कुछ नहीं बोला क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहां पर मौजूद थे, श्रीलंकन पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, अरेस्ट भी कर सकते, उस टाइम पर कुछ नहीं बोला। लेकिन ये यूट्यूबर वाली बात मैं समझ गया प्रॉपर मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए ये सारी चीजें बाहर आई हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक्शन भी लिया गया। यार मैं जरा थोड़ा सा अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज़ बोल दी है, ये जो भी है, अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। मीडिया ने, ठीक है, टीवी मीडिया ने, उसमें फिर हमारे एआर वाई वाले वो जंप इन हुए, उसमें शाहिद हाशमी एआर वाई के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब नाम भी ले दिया, नाम उस गरीब का आ गया सलमान मिर्ज़ा का। अच्छा, जब सलमान मिर्ज़ा का नाम आया ना तो मुझे बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता भाई दूसरों का क्या एजेंडा है, क्या है, ये खबर सही है गलत है, हमें नहीं पता, सीधी सी बात है। लेकिन ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिनाई कर रहा है जी उसको, वो मतलब एक जैसे मैंने प्लेयर का जिक्र किया वो भी डिनाई कर, चलो जी मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, जितने बोर्ड में जो करते धरता ऑफिशियल्स है, जिसमें मीडिया के लोग भी हैं, चेयरमैन भी है, सबको, इनको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, जहाँ मेरा ताल्लुक है ना भाई, मेरा जो कोई एजेंडा ड्रिवन कंटेंट नहीं है, मेरा एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से उन बुलंदियों पे देखना है जो हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 5 दिन बुलंदियों पे, ठीक है ना। बस यही हमारा एजेंडा। ना तो हमें कोई क्रिकेट बोर्ड में कोई नौकरी चाहिए, ना हमें कोई क्रिकेट बोर्ड के पक्ष बेनिफिट्स एंजॉय करने, साफ सीधी बात है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, दे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल देयर डिसीजंस, as simple as that, because the perks and benefits, the money that they take from the cricket board, it is people's money. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा बौखाल मच गया कि कौन है वो पाकिस्तान का शूरवीर जो जाकर पाकिस्तान की नाक कटवा कर आए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में आप 100 दफा पाकिस्तान की नाक कटाओगे, आपके ऊपर वो इल्जाम नहीं लगेगा। पाकिस्तानी आवाम बड़ी भूतिया किस्म की आवाम है, वो आपको किसी न किसी तरीके से माफ कर ही देगी और फिर आपको सपोर्ट करने के लिए आएगी। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आएगी कि आप ग्रीन जर्सी पहनकर किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करोगे, तो सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी आवाम कुचल देगी। मैं सच्ची बता रहा हूं, पाकिस्तानी आवाम आपको लिटरली कुचल देगी। देखो 1-2% जो है ना वो हर मुल्क में गंदे लोग होते हैं जिनकी ज़हनियत गंदी होती है, बट स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहां पर भाई औरतों की इज्जत को लेकर बहुत टॉप लेवल पे प्रायोरिटी है। मैं चैनल्स पे बैठ के मैं डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब का नाम लेके मैंने बोला था कि आप जरा इस तरफ थोड़ा आए, सोशल मीडिया की तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ आए, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सब चीजें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि धज्जियां उड़ा के रख दी हैं यार इन लोगों ने, कोई तमीज नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फैमिली का ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे उड़ा रहे होते हैं जैसे पता नहीं। तो मैं कितनी दफा मैंने मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दिया कि आप आएं, जरा इस तरफ आएं, जो इस किस्म के लोग हैं, ठीक है, परमानेंट जो टीवी चैनल है, ठीक है, वो जो हुआ, लेकिन इस तरफ, क्योंकि अब कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी पे काम करते हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। वो अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि शाहिद हाशमी जो है वो कोई यंग रिपोर्टर है या समथिंग लाइक दैट, बड़े सीनियर आदमी है। शाहिद हाशमी बड़े सीनियर आदमी है, बड़ी रेप्यूटेशन है उनकी, और नॉर्मली
वो बड़ी अंदर की खबर लेकर आते हैं और अपनी खबर पे कायम भी रहते हैं और उनकी खबर सही भी साबित होती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स में जिनका नाम आ रहा है, एक है वो सलमान मिर्जा और एक है फहीम अशरफ के। इन दोनों में से कोई एक बंदा था, इन दोनों में से एक बंदा था जिसने ये हरकत की है, सलमान मिर्जा या फहीम अशरफ। तो मेरी लाख यहाँ पर इख्तलाफात है फहीम अशरफ से, एक नंबर का कमीना इंसान है या जो भी एक गंदा इंसान है फहीम अशरफ, लेकिन मैं इस बात पे गारंटी देता हूं कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। वो ऐसा नहीं है भाई, वो जट बंदा है और जट बंदे के लिए उसकी औरत ही सबसे ज्यादा कीमती होती है। फहीम अशरफ ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी अपनी औरत, मैं एक जट हूं। हम जो है ना देसी लोग हैं, हमारी औरतें हमारे लिए सर का ताज होती हैं। कुछ लोग हैं मर्द जो औरत को चप्पल बना के रखते हैं, जूती यार बना के रखते हैं, पाँव के नीचे रखते हैं। हम ऐसे नहीं है भाई, मैं स्पेशली अपनी बात तो कसम से कह सकता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सर का ताज बना के रखता हूं औरत को। जब आदमी टारगेट करेगा इनके कैरेक्टर को, इनका अगर कैरेक्टर होता तो ये इस तरह से मतलब वर्ल्ड कप से जो है मतलब बेइज्जत होकर नहीं आ रहे होते। और एक दफा नहीं, बार बार। चलो भाई, एक दफा आदमी खड्डे में गिर जाता है, 2 दफा गिरता है, तीसरा दफा गिरता है। ये तो भाई अब कोई मतलब 2021 से अगर आप लगाना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले लगाना शुरू कर रहे हैं, कितनी दफा आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप में ये मतलब हमें लेट डाउन करते आ रहे हैं। तो इनके क्या कोई आदमी इनको मतलब टारगेट करेगा यार? फौरन से जंप इन किया और पीसीबी ने कहा फेक न्यूज़ है, इस किस्म की कोई बात हुई नहीं है। कोई होटल की मैनेजमेंट की स्टेटमेंट, कोई बयान शान, कोई कंप्लेन, कोई कुछ, देयर वाज नथिंग। पीसीबी ने कहा ये फेक न्यूज़ है। अच्छा, सलमान मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाल दी, उसने कहा सस्ती जर्नलिज्म हुई है मेरे अगेंस्ट, मुझे बिला वजह में टारगेट किया गया। और सलमान मिर्जा ने कहा कि भाई साहब मैं तो लीगल एक्शन लूंगा शाहिद हाशमी के अगेंस्ट। और आपको मजेदार बात बताता हूं कि एयरवाई वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर से वो खबर हटा दी है। मैंने जाके क्लिक किया, वो मुझे पता नहीं मुथु स्वामी, चन्ना स्वामी, किसी और पता नहीं कौन सी किसी खबर पे ले गया। मैंने है ये मैं वो जब वो फोटो देखी, मैं कहा ये कौन सा सलमान मिर्जा है, हमारे वाला तो ऐसा नहीं दिखता था। मैंने ये तो मुझे कुछ श्रीलंकन टीम का सलमान मिर्जा लग रहा है। सीरियसली आई वाज लाइक उनकी टीम में कौन सा सलमान मिर्जा है। मैं खबर की हेडिंग पढ़ूं वो कुछ और, बाहर जब मैं लिंक को क्लिक करने के लिए करूं तो वो उसी का सलमान मिर्जा वाली खबर। ठीक है कि पीसीबी ने फाइन कर दिया है सलमान मिर्जा को ये औरत को हरासा करने के चक्कर में एंड ऑल दैट। अब जब वो अंदर खुले तो लिंक और तो मैं समझ गया खबर डिलीट हो गई है। जारी बात है लीगल एक्शन की अगले ने धमकी दी है तो भाई खबर तो डिलीट करनी थी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान प्लेयर्स ने ऐसी शर्मसार हरकत कर दी कि जिससे कि पूरा क्रिकेट शर्मिंदा हो गया। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान टीम मैदान में तो तुच्छी हरकतें करते हुए पकड़े गई, लेकिन अब इन्होंने एक होटल स्टाफ के साथ बदतमीजी की। बताओ ये हरकतें करते हुए इनको शर्म नहीं आती? ऐसे हरकतें करते हुए शोभा देते हैं ये, जो कि एक वर्ल्ड कप खेलने आई टीम और इतनी गंदी हरकतें करते हैं कि होटल स्टाफ के साथ ये बदतमीजी करते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका में ये एक होटल में रुके थे जहां की पाकिस्तान प्लेयर्स ने एक होटल के स्टाफ को छेड़ा और उसने चीखा चिल्लाया और सभी होटल के जितने भी स्टाफ थे, उनका मैनेजर था, सब इकट्ठे हो गए। और उसके बाद जब इन्होंने उसको छेड़ा तो पूरी पाकिस्तान टीम ने उनसे माफ़ी मांगी। इनके जो इनके सारे क्रिकेट की जितनी भी टीम थी वहाँ पे, इनके जितने भी कोच थे, सब ने इनसे माफ़ी मांगी कि ये बात यहीं पे रफा दफा कर दो, ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, वरना तो श्रीलंका की जो होटल का स्टाफ था वो पुलिस भी बुला लेती। लेकिन इनके कहने से उन्होंने वो बात वहीं पे दबा दी और ना ही पुलिस बुलाई वहाँ पे। तो बताओ ये चीज़ इन्हें शोभा देती है? इन्होंने तो पूरी पाकिस्तान के जितने भी इनके फैंस थे, जिन पब्लिक थी, सबको शर्मसार कर दी। इतनी बड़ी टीम जिन पे कि अभी कुछ दिन पहले इनके जो परफॉर्मेंस थी उसके कारण इन पे मोहसिन नकवी ने 50-50 लाख का जुर्माना किया था और अब ये इनको उसकी भी कोई चिंता नहीं कि हम पे 50 लाख का जुर्माना लगा। इस हिसाब से तो मोहसिन नकवी ने इन पे 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाना था, जिस हिसाब से इनकी हरकतें हो रही है। किसी लड़की को छेड़ते हुए इनको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा नाम है क्रिकेट, इतनी दुनिया में क्रिकेट कितना बड़ा नाम है, और एक तरफ इनके जो पूर्व क्रिकेट के खिलाड़ी है वो भी भारत के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अब अपने प्लेयर्सों को ढंग देख लो कि क्या क्या हरकतें करते हुए पकड़ाए जा रहे हैं, कि एक होटल के स्टाफ की लड़की को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनका खेलने में कोई ध्यान नहीं है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई ध्यान नहीं है, इनकी दूसरी और ही ध्यान है। और अब पूरी जो इनके चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको भी शर्मिंदा महसूस हो रही होगी कि मैंने किन के लिए स्टैंड लिया था कि हम बाइकआउट करेंगे। अब तो ये छेड़ने पे भी उतर आए हैं, तो इनका क्रिकेट पे कोई ध्यान नहीं है। तो दोस्तों इसी के बारे में वीडियो है, आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।